वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, नॉन पैरेलल लाइंस, L1 A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इज A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं, और उन लाइंस की जो फैमिली ऑफ वो एक फैमिली ऑफ लाइंस बनती हैं, तो उनकी इक्वेशन क्या होगी। उनकी इक्वेशन इस तरह से देखिए, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इज L1 प्लस एच इंटू L2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एच क्या है? एच इज़ द नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर ये फैमिली ऑफ लाइंस यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करिए ये इक्वेशन। यहाँ पर एज की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट लाइन की इक्वेशन आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास अगर एक तो कंडीशन ये है कि हमारी लाइन पास करती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। इसके अलावा अगर एक और कंडीशन हमें गिवन होती है तो वो कंडीशन यहाँ अप्लाई करके हम एज की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, और वो ख़ास इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिल जाती है जो रिक्वायर्ड होती है। अब इसको समझने के लिए आप देखिए, क्वेश्चन है एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस L1 हमारे पास है x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इज 7x प्लस वाई प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो ये दो लाइंस हैं हमें गिवन, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन हमने मालूम करनी है। लेकिन इसके अलावा अगर ये जो हमें गिवन है सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, ये कंडीशन कि वो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास करती हैं। अब इसके अलावा अगर एक और कंडीशन गिवन हो तो हम वो ख़ास लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स और भी हैं। एक पार्ट है कि वो लाइन पैरेलल हो इस थर्ड लाइन के, ठीक है, 6x प्लस वाई माइनस 14 के, और दूसरा पार्ट ये है कि परपेंडिकुलर हो 6x प्लस वाई माइनस 14 के। अब जो पैरेलल लाइन, यहाँ पर एक्चुअली हमने दो लाइंस की इक्वेशंस मालूम करनी है। एक उस लाइन की जो इस थर्ड लाइन के पैरेलल है, और एक उस लाइन की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और पास करती हैं और इस थर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये दो पार्ट्स बन रहे हैं। अब जब वो पैरेलल होगी तो उसके लिए देखिए अलग इक्वेशन आएगी लाइन की, और जो परपेंडिकुलर होगी वो अलग लाइन होगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर गिवन लाइंस हमारी क्या है? गिवन लाइंस आर L1 x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। L2 हमारे पास है 7x प्लस वाई प्लस 20 इक्वल्स टू 0। द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इज L1 प्लस h इंटू L2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिख ली है। यहाँ पर L1 और L2 हम डालते हैं, क्या हैं वो उनकी इक्वेशन, ये दोनों हैं। ये हम यहाँ पुट करते हैं, x माइनस वाई माइनस 4 प्लस एच इंटू 7x प्लस वाई प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ये आ गई। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, इसकी जनरल फॉर्म जो होती है उसमें हम ले आते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। 7h प्लस 1 इंटू एक्स, ये x का कोफिशिएंट आ गया, प्लस h माइनस 1 इंटू वाई, ये y का कोफिशिएंट आ गया b, प्लस 20h माइनस 4, ये हमारा कांस्टेंट आ गया, इक्वल टू 0। ये नंबर 1 है। अब हमारे पास दो पार्ट्स हैं। ये तो वो इक्वेशन आ गई है जिससे हम जो पास करती हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ये फैमिली ऑफ लाइंस बनती हैं। डिफरेंट एज के लिए डिफरेंट इक्वेशन, डिफरेंट लाइन हमें मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट्स हैं इसमें कि दो इक्वेशंस
हमने मालूम करनी है, दो लाइंस यानी कि दो लाइंस हमने मालूम करनी है। एक वो लाइन जो थर्ड लाइन के पैरेलल है और एक वो लाइन जो थर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। वैसे तो ये रिप्रेजेंट कर रही है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस की इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट एज यानी जब हम उस लाइन के पैरेलल लेंगे तो उसके लिए एज की वैल्यू डिफरेंट आएगी, और जब लाइन परपेंडिकुलर होगी ये वाली लाइन थर्ड लाइन के, तो उसके लिए एज की वैल्यू अलग आएगी। और इस तरह से एज की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ये इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, डिफरेंट किस तरह से होगी। अब देखिए इसका पैरेलल और परपेंडिकुलर में हमें क्या रिक्वायर्ड होता है। लाइंस पैरेलल होती हैं जब स्लोप्स इक्वल होते हैं, लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं जब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ हमें स्लोप मालूम करना है इसका स्लोप क्या आएगा। ए हमारे पास है 7h+1 और बी हमारे पास है h-1। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन हमारे पास क्या आएगा, m = -7 माइनस ए ओवर बी होता है ना, -7h+1 ओवर h-1। ये इस लाइन का स्लोप आ गया, ये हमें यहाँ पर ज़रूरत थी। अब हम इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी करेंगे। इससे पहले कि थर्ड लाइन जिसके पैरेलल और परपेंडिकुलर है वो हम देखते हैं। गिवन लाइन इज L3 6x + y - 14 = 0 एंड M3 = स्लोप ऑफ L3 लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसका स्लोप क्या आएगा, a यहाँ पर 6 है, b हमारे पास 1 है, -a ओवर b क्या आ जाता है, -6/1 = -6। तो M3 हमारे पास आ गया -6। अब ये हमारे पास इधर इसका स्लोप भी आ गया है m, और थर्ड लाइन का स्लोप भी हमारे पास आ गया -6। अब इसका a और b पार्ट करते हैं। a पार्ट हमारे पास क्या है, a पार्ट है कि L इज़ परपेंडिकुलर टू L3, यानी जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है थर्ड लाइन के। तो इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ L = स्लोप ऑफ L3, M = M3। इनको इक्वेट करेंगे यहाँ से। अब देखिए हमारे पास एज की वैल्यू आ जाती है -7। अब ये -7 हम यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, यहाँ लगाएंगे एज की ये वैल्यू। जब हमने यहाँ पुट की तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7 × -7 + 1 × x प्लस -7 - 1 × y प्लस 20 × -7 - 4 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 6x + y + 18 = 0। ये हमारी वो लाइन है जो थर्ड लाइन के पैरेलल है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है L1 एंड L2 के, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है कि हमारी रिक्वायर्ड लाइन, जो दूसरी लाइन हमने मालूम करनी है वो है परपेंडिकुलर टू L3। अब परपेंडिकुलर लाइंस जब होती हैं तो स्लोप्स, उन दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। दिस इम्प्लाइज दैट स्लोप ऑफ M into slope of L into slope of L3 is equal to -1, ठीक है। M यानी कि M into M3 is equal to -1। अब स्लोप ऑफ L हमारे पास -6 है, स्लोप ऑफ L3 जो है ये -7h+1 ओवर h-1 है। ये हमने प्रोडक्ट लिया इक्वल टू -1। जब इसको हमने सॉल्व किया एज के लिए तो हमारे पास एज आ गया है -5/43। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे उस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारे पास देखिए 7 × -5/43 + 1 × x -5/43 - 1 × y 20 × -5/43 - 4 = 0। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है x - 6y - 34 = 0। ये हमारी वो लाइन है जो थर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है।
तो इस तरह से देखिए यहाँ एज की वैल्यू हमारी क्या आई थी -5/43, जबकि जो हमारा पैरेलल लाइंस थी जब, तो उसमें एज हमारा आया था -7। तो इस तरह से डिफरेंट एज के लिए हमारे पास डिफरेंट वो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है उसमें क्या है कंडीशन गिवन। ठीक है, उसमें भी हमने इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, और ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है वो हम देखते हैं। अब देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स L1 x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, L2 हमारे पास है 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन हमें गिवन है वो क्या है कि हमारी लाइंस इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रही हैं एक्सिस पे, यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। अब इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम सपोज करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 वो क्या है। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन through the point of intersection of L1 and L2 be L1 plus H L2 is equal to 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर L1 और L2 हम पुट करते हैं। x प्लस 2y प्लस 3 इंटू एक्स प्लस x प्लस 2y प्लस 3 प्लस H इंटू 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम जनरल फॉर्म में जैसे हमारी इक्वेशन होती है उसमें ले आते हैं, यानी ये 3h प्लस 1 इंटू एक्स, ये हमारा हो गया है x का कोफिशिएंट। ठीक है, 3h प्लस 1, और 4h प्लस 2 इंटू वाई, ये हमारा y का कोफिशिएंट आ गया, प्लस 7h प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारा कांस्टेंट आ गया। ये a है, ये B है और ये C है। ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्म में आ गई है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अब ये कंडीशन सिर्फ के वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हो वो तो काफ़ी नहीं होती। तो उसके लिए अब हमें एक और कंडीशन रिक्वायर्ड है कि कौन सी लाइन हमसे मांगी जा रही है। ऐसी लाइन जो इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रही है। ठीक है, तो given that the line L is making equal intercepts, तो इसको हम टू इंटरसेप्ट्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं इस इक्वेशन ऑफ लाइन को। ठीक है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ L इज x ओवर -7h प्लस 3 ओवर 3h प्लस 1 प्लस y ओवर -7h प्लस 3 ओवर 4h प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हमने इससे पहले जो लेक्चर्स किए हैं उसमें जब हम कर रहे थे ट्रांसफॉर्म जनरल इक्वेशन को, तो वहाँ पर हमने मालूम किया था कि एक्स इंटरसेप्ट किसके इक्वल होता है। एक्स इंटरसेप्ट होता है -c/a के इक्वल, और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट होता है -c/b के इक्वल। तो हम डायरेक्ट भी उससे लिख सकते हैं। अगर वो याद नहीं है आपको तो फिर आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लें टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, और फिर आपको पता चल जाएगा कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है। यहाँ पर अब एक्स का जो डिनोमिनेटर है ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, या और वाई का नीचे जो ये है वैल्यू, ये हमारा वाई इंटरसेप्ट है। अब ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हमें क्या गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। इनको इक्वेट कर देंगे, यहाँ से हमने इक्वेट किया इनको। ठीक है, और फिर एज के लिए सॉल्व किया तो एज हमारे पास आ गया -1। अब ये एच की ये वैल्यू -1 हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, उसमें जब हमने पुट किया इसको तो हमारे पास देखिए -3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस -4 प्लस 2 इंटू वाई प्लस -7 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी वो रिक्वायर्ड लाइन है
जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है और इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रही है। तो इस तरह से आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है।